Good afternoon, students. Today we will discuss about the electric dipole and electric dipole moment. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये होता क्या है। तो बेटा ये कुछ ज़्यादा टिपिकल तो होता नहीं है। ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे -q और +q, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 2a, मतलब एक तरीके की अरेंजमेंट होता है। जैसे ये हमने दो चार्ज ले लिया -q और +q, ये आपस में इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन के अपोजिट है, और इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक्चुअली में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस 2 है, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक कंसिस्ट जिसमें दो डाइपोल हो, ठीक है। जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा है डाइपोल, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक, कुछ वैसा ही, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये इससे ही रिलेटेड होता है क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, ये इन दो चार्जेस जो -q और +q जो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। कैसे, जैसे हमने कोई एक चार्ज ले लिया, चाहे -q या +q, इनका मैग्नीट्यूड, इन दो चार्ज में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया q, ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस 2 है, इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। फेस स्टूडेंट अच्छे समझिए, ठीक है। ईदर ऑफ द चार्जेस, ठीक है, ईदर ऑफ चार्ज, इनमें से कोई चार्ज ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड क्यू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं होता। इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ले लिया और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को, ठीक है, चार्ज और बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वही स्टूडेंट यहाँ डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, ठीक है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम एक कोई चार्ज के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक, इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी डायमेंशन अब दी तो मालूम है कि ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। इसमें लग रहा हूँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, ये रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखो फाइंड कर लोगे इजीली, फार्मूला मालूम है, P = Q × 2a, और Q का चार्ज की जो ये डायमेंशन होती है वो 80 होती है, ठीक है, और डिस्टेंस की L, ठीक है ना। अब इसको जब डायमेंशन में पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, m⁴0, L⁴1 और T⁴1 A⁴1, तो ये होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। यूनिट स्टूडेंट, इसकी जो दो यूनिट चलती है, एक तो SI यूनिट, तो यहीं से आइडेंटिफाई हो गया, कूलाम इनटू मीटर, कूलाम मीटर तो इसकी SI यूनिट होगी। एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, इसको बोलते हैं D/, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना D, ये कैपिटल D, एक यूनिट और होती है जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर, लेंस में चलता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज ना होना, दोनों को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक D/, में 3.33 × 10⁻30 कूलाम इनटू मीटर होता है। इसको आप सेंटीमीटर ना पढ़ें, दिस इज कूलाम इनटू मीटर, ठीक है, कूलाम इनटू मीटर, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।